हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए रीजनिंग का पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हमने रीजनिंग के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी इस पहले मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से सी ई का संबंध 70 के साथ में, उसी प्रकार से डी ई का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि सी ई से यहाँ पर 70 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से सी ई से यहाँ पर 70 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि डी ई से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है, ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी ई से 70 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो पहला लेटर है सी, सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, ई, ई आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। दोनों अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करने के बाद में इन दोनों को किया गया है आपस में गुणा। यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 तिये 15। अब 15 से 70 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 15 का किया गया है 4 गुना और इसके अंदर प्लस 10 किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 चौक बन जाएगा 60, 60 के अंदर प्लस 10 करेंगे तो 60 और 10 मिलकर बन जाएगा 70। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 70 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस डी ई के अंदर है, और इस डी ई से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन दोनों अक्षरों का या दोनों लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए दोनों लेटर हैं कौन कौन से, डी और ई। तो डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है, और ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। अब इन दोनों का नंबरिंग करने के बाद में इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पर बन जाएगा 5 चौक 20। अब मेरे भाई इस 20 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 4 गुना और इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 20 का 4 गुना करेंगे तो 20 चौक 80, 80 के अंदर प्लस 10 कर देंगे तो 80 और 10 मिलकर बन जाएगा 90। यानी कि डी ई का संबंध होगा 90 के साथ में। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 90 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 6, 6 के बाद में दिया गया है 54, 54 के बाद में दिया गया है 378, 378 के बाद में दिया गया है 1890 और 1890 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले है 6, 6 से कितना बन रहा है 54, 6 से 54 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें 9 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 9 छिके 54। फिर देखिए 54 से कितना बन रहा है 378, तो 54 से 378 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 54 का क्या कर दें 7 गुना कर दें तो 54 सत्ते बन जाएगा 378। फिर देखिए 378 से कितना बन रहा है 1890, तो 378 से 1890 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 378 का क्या कर दें 5 गुना कर दें तो 378 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 1890। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 1890 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ 9 गुना, उसके बाद में क्या हुआ 7 गुना, उसके बाद में क्या हुआ 5 गुना, सभी में गुना हो रहा है तो आगे भी क्या होगा गुना होगा। कितने से गुना होगा तो वो देखिए, सबसे पहले 9 से गुना, उसके बाद में 7 से गुना, तो 9 से 7 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 9 में से क्या कर दें 2 को घटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 के बाद में कितना बन रहा है 5, 7 से 5 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 7 में क्या कर दें -2 कर दें तो बन जाएगा 5। अब इसी प्रकार से 5 से अगली संख्या निकालेंगे, तो 5 से अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी में -2 हुआ है तो 5 में से भी -2 कर देंगे, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। यानी कि यहां पर 1890 का 3 गुना कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमें क्या करना है 1890 का करना है 3 गुना। तो यहां पर देखिए 1890 का 3 गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5670, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 5670। अब हमें देखना है कि संख्या 5670 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर संख्या 5617 में दी गई है, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि संख्या 16, 75, 843 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए
तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटाया जाए तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें एक संख्या दी गई है 16, 75, 843, ठीक है, और बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में तो हमें क्या करना है, एक को जोड़ना है और सम अंक में से 2 को घटाना है। तो ध्यान से देखिए, एक क्या है, विषम अंक है, तो 1 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2। फिर देखिए 6 क्या है, सम अंक है, तो सम में से 2 को घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 है। उसके बाद में क्या है, 7 है, 7 क्या है, विषम, विषम के अंदर 1 को ऐड करेंगे, 7 और 1 मिलकर बन जाएगा 8 है। फिर क्या है, 5, 5 क्या है, विषम, विषम में भी 1 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। फिर क्या है, 8, 8 क्या है, सम संख्या, तो 8 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 6। फिर क्या है, 4, 4 भी क्या है, सम संख्या, 4 में से मेरे भाई क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर क्या है, 3, 3 क्या है, विषम संख्या, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4, ठीक है। अब ये क्या बन गई, नई संख्या। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि इस प्रकार निर्मित नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, जो ये वाली नई संख्या बनी है इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 8 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरे भाई 8 है। सबसे छोटा अंक क्या है, 2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। अब इन दोनों का क्या करना है, अंतर यानी कि घटाना है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। यानी कि यदि संख्या 16, 75, 843 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 को घटाया, यानी कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 को घटाया जाए, इस प्रकार बनी या इस प्रकार निर्मित नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर होगा 6। अब हमें देखना है 6 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 6 में दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में RUIN को 3719 लिखा जाता है और RUNG को 7916 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में जी को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में RUIN, इसको क्या लिखा गया है, तो RUIN इसको लिखा गया है 3719, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3719, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि RUNG, इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 7916, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7916। अब आपसे पूछा गया है कि जी के लिए कूट क्या होगा या फिर जी को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों के बीच में देखना है कॉमन लेटर। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आर दिया गया है, तो इसमें भी आर दिया गया है, इसमें यू दिया गया है, इसमें भी यू दिया गया है, इसमें एन दिया गया है, इसमें भी एन दिया गया है। लेटर कौन सा बच गया, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो लेटर बच गया आई और यहाँ पर लेटर बच गया जी, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, संख्या के अंदर भी कॉमन देखेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 7 है तो इसमें भी 7 है, इसके अंदर 1 है तो इसके अंदर भी 1 है, फिर देखिए इसमें 9 है तो यहाँ पर भी 9 है। संख्या कौन सी बच गई, ये आप ध्यान से देखिए। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो संख्या बच गई 3 और यहाँ पर संख्या बच गई 6। तो यानी कि आई के लिए तो कोड होगा 3 और जी के लिए कोड होगा 6। हमसे पूछा गया है कि जी के लिए कोड क्या होगा, तो मेरे भाई जी के लिए कोड होगा 6 या फिर जी को लिखा जाएगा 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 6 में दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यानी कि नीचे हमें 5 संख्याएं दी गई है जो 3 अंकों पर आधारित है। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई हैं। पांचों संख्याओं को यदि हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि अवरोही क्रम क्या होता है। मेरे भाई अवरोही क्रम होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इन पांचों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को। तो सबसे बड़ी संख्या है 872। ठीक है, अब उसके बाद में हम लिखेंगे दूसरी संख्या के नीचे लिखेंगे 872 से छोटी संख्या। 872 से छोटी संख्या है 643। ठीक है, उसके बाद में तीसरी संख्या के नीचे लिखेंगे 643 से छोटी संख्या। 643 से छोटी संख्या है 351। ठीक है, अब चौथी संख्या के नीचे लिखेंगे 351 से छोटी संख्या। तो यानी कि 351 से छोटी कौन सी है, 267। तो यहां पर लिखेंगे 267 है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, पांचवी संख्या के नीचे लिखेंगे 267 से छोटी संख्या। 267 से छोटी संख्या कौन सी है, 157 है। अब यहां पर हमने क्या किया, पांचों संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपने ही स्थान पर हैं। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, 300 यानी कि 643 के जस्ट नीचे क्या है, 643 है। फिर देखिए 351 के जस्ट नीचे है 351 है, और 267 के नीचे है 267 है। बाकी 157 का स्थान भी बदल गया है और 872 का स्थान भी बदल गया है। तो कितनी संख्याएं हैं जो अपने ही स्थान पर हैं। तो मेरे भाई एक तो है 643, एक है 351, एक है 267 है। यानी कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो बिल्कुल सर 3 हमें दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है।